जय श्री केदार दोस्तों। आज है 3 अक्टूबर और केदारनाथ में अब मौसम बदल रहा है और बारिश का मौसम चला गया है और ठंड का मौसम शुरू हो गया है और अब एक दौर चल रहा है वैसे भी लोगों के बीच। अब केदारनाथ धाम से ज़्यादा लोग जाना पसंद कर रहे हैं वासुकी ताल। तो आज मैं वासुकी ताल की किस जानकारी दूंगा, क्योंकि कल एक खबर प्राप्त होती है कि कल कुछ लोग फंसे जो वासुकी ताल गए थे किसी अपरिचित के साथ। शायद उनसे पैसा लिया होगा और बोला होगा कि हम आपको ट्रैक करवा देंगे, ट्रैकर्स हैं या फिर हम गाइड हैं। तो वो उनके साथ चले गए और फिर गुम हो गए। तो कल एसडीआरएफ पुलिस वगैरह गई थी उनकी ढूंढ खोज करने, तो देर रात तक वो मिले और इसकी पूरी खबर मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे डाल रखी, आप वो ज़रूर चेक करिएगा। तो भाई वासुकी ताल जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने वैसे इसकी फुल वीडियो बना रखी है, जब मैं वहाँ रुका था, एक रात रुका था, दिन में रुका था। 2-3 वीडियो हैं, आप जाकर मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो देखिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। तो भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो वासुकी ताल जाने से पहले आपको समझनी चाहिए कि वासुकी ताल एक नॉर्मल ट्रैक नहीं है, वो एक खतरनाक ट्रैक भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पल पल मौसम बदलता रहता है। अब आप केदारनाथ आते हैं 22 किलोमीटर चढ़ाई करके, तो फिर अगर आप सुबह 4 बजे जाते हैं बिना नींद पूरी किए तो आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि वो ट्रैक एक तो होता है नॉर्मल ट्रैक कि चलो पैदल है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन वहाँ क्या है कि सीधी मतलब खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि कहीं पे फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने एक दिन आराम नहीं किया है तो एक दिन आराम करिए और उसके अगले दिन सुबह 2-3 बजे निकलिए। और वहाँ मौसम सुबह 8-9 बजे तक ही अच्छा रहता है, आजकल भी है ना। तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो आप जल्दी भी पहुँच जाएंगे और आपके वासुकी ताल में आप थोड़ा घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बहुत लोगों को ध्यान करने का शौक़ रहता है, तो आप वहाँ ध्यान कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। और दूसरी बात आपको बोलना चाहूँगा कि बिना गाइड के यात्रा मत करिए, क्योंकि रास्ता भूल भुलैया है वहाँ। अब क्या है कि वहाँ प्रॉपर रास्ता तो बना है, लेकिन जब फॉग आती है तो रास्तों का कुछ अता पता नहीं चलता है, ठीक है। तो गाइड रहेगा तो वो आपको बताकर जाएगा कि भाई ये रास्ता है, और किसी वेरीफाइड आदमी से ही जाइएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी तुम्हें बोल दे कि भाई हमें 1000 रुपये दे दो, ये दे दो, हम आपको पहुँचा देंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार पता करिएगा कि ये वेरीफाइड है या नहीं है, या फिर आप प्रोफेशनल ट्रैकर है या नहीं है, गाइड है या नहीं है, तब जाके कंफर्म करिएगा। और अगर ऐसी स्थिति में अगर आप उसके साथ जाते हैं, कुछ भी दिक्कतें आपको होती है, तो उल्टा आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और तीसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि कितने रुपए लगेंगे गाइड के, तो 2000 रुपये लेते हैं, बहुत लोग 1500 रुपये भी लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1500 रुपये में मैं गाइड दे देता हूं भाई, है ना। लेकिन मेरे गाइड तभी जाते हैं अगर आपका ग्रुप 10 लोगों का है, 15 लोगों का है, तभी जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 लोग हैं तो आपसे लिए जाएंगे 2000 प्रति व्यक्ति, तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो एक अच्छा लगता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है ना। तो ज़्यादा लोग जब होते हैं तो मैं यहाँ से ग्रुप भेजता हूँ, मैं मतलब मेरे भाई लोग सब मिलकर काम करते हैं हम, और तब अच्छा भी पड़ जाता है। बहुत बार तो ऐसे होता है हमने 800 रुपये पर पर्सन भी लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऐसे में बन जाता है भाई सबका, है ना। क्योंकि जो लोग जाते हैं उनको भी अपने दिन की दिहाड़ी निकालनी पड़ती है, मेहनत से वो जाते हैं, बैग वैग पीठ पर रख के जाते हैं वो, है ना। और चौथी बात यह है कि बहुत लोग वहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं, तो कैसे करें, बहुत लोग पूछते हैं। तो देखो, मैं नाइट स्टे के लिए वहाँ बोलूँगा नहीं कि वहाँ रुकिए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि इसमें आपका खर्चा बहुत आ जाएगा, दूसरा कि नाइट में वहाँ ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है, ठंडा भी होता है। तो जिनको सांस की दिक्कत है उनको तो नाइट स्टे वहाँ करना नहीं चाहिए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के नाम पर आपको मेडिकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, और आधार कार्ड आपका चाहिए। और झूठा मेडिकल लेकर मत आना भाई। झूठा मेडिकल इसलिए कि आपने जाने के लिए तो मेडिकल हमें दिखा दिया और हमने ये मान लिया कि आप फिट हैं, लेकिन आपको दिक्कत हुई, तो इसमें 2 लोगों को दिक्कत होगी। एक होगी जो आपके साथ आ रहा है, एक होगी आपको, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ आएगी, वो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो भाई वासुकी ताल के बारे में यही कुछ 2-4 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और तब जाके आप ट्रैक करेंगे। हाँ, एक दूसरी चीज़ कि कितनी दूर पे है, तो भाई 8 किलोमीटर यहाँ से है और सीधे ऊपर है जी। यहाँ मंदिर से सीधा आप ऊपर साइड जाएंगे
तो वहाँ आपको वासुकी ताल मिलेगा। लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही शांत जगह है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वासुकी ताल वाली तो जाइए और वीडियो देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, ज़रूर जाइए और पूरी वीडियो देखें। 2 साल पुरानी वीडियो भी है, पिछले साल की भी है और इस साल की भी वहाँ पर मैंने वीडियो डाल दी है, तो जाइए और देखिए। और वासुकी ताल ट्रैक पर जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए, जूते कौन से पहनने चाहिए, खाने पीने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है खाना पीना, जो मैंने महसूस किया। ठीक है, कपड़े वपड़े एक वक्त पे हम मैनेज कर देंगे, लेकिन खाना पीना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश होकर निकलिए बाहर, पेट वगैरह बिल्कुल साफ़ करके निकलिए। खाने पीने में आप फास्ट फूड से ज़्यादा आप पीनट रखिए, मतलब ड्राई फ्रूट ज़्यादा रखिए, जूस वगैरह ज़्यादा रखिए, पानी वगैरह प्रॉपर रखिए। और वहाँ पर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको प्रॉपर पानी मिले, तो मतलब एक आध जगह है जहाँ पर पानी मिलता है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। और दूसरी बात, कपड़े क्या पहनने चाहिए। जैकेट, अगर अच्छा खासा मौसम है तो मुझे नहीं लगता कि जैकेट आपको पहनना चाहिए। जैकेट बैग में रखिए, काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपसे चला नहीं जाएगा। तीसरी बात, रेनकोट, छाता हमेशा हमारे पास होना चाहिए। वहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, टोपी वगैरह अपने पास होनी चाहिए। और फिर आती है जूते, तो जूते ग्रिप वाले होने चाहिए भाई। किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुझे किसी पे यकीन नहीं है। अपने हिसाब से देखिए, कंफर्टेबल के हिसाब से, लेकिन ग्रिप जिसकी मजबूत हो वही जूता वहाँ ले जाना, क्योंकि वहाँ फिसलन भी थोड़ा तेज़ रहती है, इसलिए ग्रिप वाले जूते ज़्यादा परफेक्ट है। चप्पल पहनकर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। बाकी बैग वगैरह ज़्यादा मत ले जाना। अगर आप 5 लोग हैं तो एक बैग में सारे सामान को डालिए और उसी बैग को सब कैरी करके जाइए, बारी बारी करके। और वहाँ पर बिजली कुछ है नहीं, पावर बैंक वगैरह अपने पास रखिए। और अंतिम बात यही बोलना चाहूँगा कि मैं इस बार वासुकी ताल गया था तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दी। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी न मचाए और अच्छे से रखिए, साफ़ रखिए। अगर आपके पास प्लास्टिक वगैरह पॉलीथीन वगैरह है तो वो अपने पॉकेट्स में रखिए या फिर बैग में रखिए। ये है वहाँ के लिए स्वच्छता का एक प्रतीक होगा। मैंने कुछ सफाई की थी, ऑन कैमरा मैंने डाला नहीं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए। बाकी केदारनाथ में इन कैंप को बुक करने के लिए इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें और इसी नंबर से आपको मिलेगा वासुकी ताल के लिए गाइड। तो फटाफट मैसेज करिए।